हेलो दोस्त, आप लोग उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में लैंग्वेज इंग्लिश एंड हिंदी प्रैक्टिस सेट पेपर देखने वाले हैं। यह वीडियो बीपीएससी 3.4.0 के लिए अत्यंत आवश्यक है, तो आप लोग लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए। तो ये कहता है, रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। कहता, नेहरूज was a, a many-sided personality. He enjoyed reading and writing books as much he enjoyed fighting against political and social evils, social evils, resistance. अब देखिए, कहता है, इन ही दी साइंटिस्ट्स एंड ही humanists were held in perfect balance while he kept looking at social problems from a scientific standpoint. He never forgot uh, that he would the total man as a scientist. He refused to believe in a benevolent power interested in men's affairs, but as self proclaimed non-believer, he loved affirming his faith in life and the beauty of nature. Children he adored, unlike words small words swords, he did not see them trailing clouds of glory from their recent sojourn in heaven. He saw them as blossoms of promise and renewal, the only hope of mankind. देखिए, क्वेश्चन है, फर्स्ट है कि अ मेनी साइडेड पर्सनैलिटी मीन्स सी ऑप्शन, यानी अ पर्सन हैविंग वेराइड इंटरेस्टेस। ठीक है, इंटरेस्टेस। अब देखिए, यहाँ पे जो राइट आंसर क्या होने वाला है, सी ऑप्शन होने वाला है, अ पर्सन हैविंग वेराइड इंटरेस्टेड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए, इसका मतलब होता है कि जो एक साथ जो विविध हितों को जो है साधता हो अथवा विविध हितों वाला व्यक्ति। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, पंडित नेहरू एंजॉयड डी ऑप्शन। तो देखिए, अकॉर्डिंग टू पैसेज, पंडित नेहरू एंजॉयड रीडिंग एंड राइटिंग बुक्स। ठीक है, फाइटिंग अगेंस्ट पॉलिटिकल एंड सोशल इविल्स और रेसिस्टेंस ट्रेनिंग। नेक्स्ट सी ऑप्शन। यहाँ पे तीसरा देखिए, क्वेश्चन नंबर थर्ड है कि विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट रिफ्लेक्ट्स पंडित नेहरूज पॉइंट ऑफ व्यू। तीन का होगा सी ऑप्शन, यानी साइंस एंड ह्यूमैनिज्म आर इक्वली इम्पोर्टेंट। तो देखिए, पैसेज के अकॉर्डिंग यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है कि गिव सिनोनिम ऑफ द फ्लोइंग इविल। ठीक है, तो इविल का सिनोनिम क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे चार का राइट आंसर होगा ए ऑप्शन। क्या होगा, अवफुल। इविल मतलब होता है दुष्ट, इविल का अर्थ होता है दुष्ट, पापी। ठीक है, तो इसका सिनोनिम क्या होगा, अवफुल। इसका मतलब होता है भयंकर। ठीक है, भयंकर, डरावना, भयंकर डरावना। उसके बाद देखिए, पुअर मतलब होता है आपको गरीब, पुअर मतलब गरीब। पॉपुलर मतलब होता है प्रसिद्ध। ठीक है, पॉपुलर मतलब क्या होता है, प्रसिद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है कि गिव एंटोनिम ऑफ द फ्लोइंग। बेनिवोलेंट। ठीक है, तो बेनिवोलेंट मतलब होता है परोपकारी, परोपकारी। ठीक है, परोपकारी, दयालु। ठीक है, बेनिवोलेंट मतलब होता है परोपकारी, दयालु। यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, सी ऑप्शन, मेलिशियस। ठीक है, तो एंटोनिम हो जाएगा मेलिशियस, यानी क्या होता है, तो द्वेषी, दुर्भावना पूर्ण। ठीक है, ओबियस माने होता है स्पष्ट, ओबियस
मतलब होता है स्पष्ट, ओबियस मतलब होता है स्पष्ट, लिम्पिड मतलब होता है स्पष्ट, लिम्पिड मतलब क्या होता है स्पष्ट, निर्मल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 है कि फिल इन द ब्लैंक्स विद अप्रोप्रिएट वर्ड्स गिवन गिवन इन द ऑप्शन। कहता है कि गोल्ड इज डॉट डॉट प्रीसियस ऑफ ऑल मेटल्स। तो यहाँ पे क्या होने वाला है, तो देखिए यहाँ पे जो है ऑल मेटल्स, ठीक है, तो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन जो है यहाँ पे होगा सी ऑप्शन, यानी दी मोस्ट। तो ऑल मेटल्स के कारण, ठीक है, सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग होगा, अतः दी मोस्ट क्या होगा, राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 है कि फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल आर्टिकल डॉट डॉट आइस आइस फ्लोट्स ऑन डॉट डॉट वाटर। तो 7 का होगा ई ऑप्शन, ठीक है। तो देखिए आइस और वाटर दोनों का प्रयोग जनरल अर्थ में किया गया, इस कारण दोनों के पहले कोई आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे, ठीक है। तो पूर्ण वाक्य होगा आइस फ्लोट्स ऑन वाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए 8 है कि फाइंड आउट द करेक्ट पार्ट्स ऑफ ए स्पीच आफ्टर इन दी सेंटेंस गिवन बिलो। यहाँ पे है कि मे कम्स आफ्टर अप्रैल, ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, बी ऑप्शन, कंजंक्शन। तो देखिए इस वाक्य में आफ्टर, ठीक है, इस वाक्य में आफ्टर कंजंक्शन है, क्योंकि क्योंकि पूरा वाक्य इस प्रकार है कि मेनी कम्स आफ्टर अप्रैल कम्स, यानी इस वाक्य पर स्पष्ट हो गई है कि आफ्टर दो वाक्यों को जोड़ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट अब देखिए यहाँ पे पैसेज है, ठीक है, पैसेज है कि राष्ट्रीयता के विकास के लिए भाषा का एक महत्वपूर्ण तत्व है, ठीक है, एक जो है महत्वपूर्ण तत्व है। भाषा ही एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा मनुष्य और मानव समुदाय अपने भावों को एक दूसरे के सामने प्रकट करते हैं। जिस प्रकार पहाड़, नदी, समुद्र मनुष्य के आपस में मिलने जुलने में रुकावट पैदा करते हैं, वैसे ही भाषा का भिन्नता मनुष्यों में पारस्परिक संबंध स्थापित करने में बाधक होती है। मनुष्य के विभिन्न समुदायों के अपने अपने आदर्श, विचार और अपनी अपनी भावनाएं होती हैं, जिनकी जो अभिव्यक्ति भाषा द्वारा होती है। संगीत और साहित्य की अभिव्यक्ति साधन ही भाषा है, ठीक है। भाषा एक जो ऐसा साधन है जिससे मनुष्य एक दूसरे के जो है समीप आ जाते हैं, उनमें घनिष्ठता स्थापित हो जाती है, ठीक है। तो यही कारण है कि एक भाषा बोलने वाले लोग परस्पर सहानुभूति रखते हैं, ठीक है, सहानुभूति। राष्ट्रीयता की भावना के लिए भाषा तत्परम आवश्यक है। और देखिए क्वेश्चन है कि उपयुक्त जो है गद्यांश का सर्वाधिक उपयुक्त शीर्षक क्या होगा, 9 का बी, यानी भाषा का महत्व, ठीक है, क्या होगा, भाषा का महत्व। नेक्स्ट 10 नंबर देखिए, 10 है कि अभिव्यक्ति शब्द का अर्थ है, तो 10 ये अभिव्यक्ति शब्द का अर्थ है प्रकट करना। अभिव्यक्ति शब्द का अर्थ है प्रकट करना, व्यक्त करना। प्रकट का विलोम शब्द क्या है, 11 का ए, गुप्त। प्रकट का विलोम शब्द है गुप्त। पारदर्शी, अपारदर्शी का विलोम है सूक्ष्म। स्थूल का विलोम है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए 12, क्वेश्चन नंबर 12 है कि राष्ट्रीयता के विकास के लिए खाली स्थान एक महत्वपूर्ण तत्व है, 12 का बी, भाषा, ठीक है। तो गद्यांश के अनुसार राष्ट्रीयता के लिए भाषा एक महत्वपूर्ण जो है तत्व है, ठीक है, क्या है, महत्वपूर्ण तत्व है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 है कि गद्यांश का आशय है, तो ए ऑप्शन, भाषा की समानता मनुष्य को निकट लाती है, ठीक है। अब चलिए देखते हैं, फिर है यहाँ पे गद्यांश कि जिंदगी के असली मज़े उनके लिए नहीं है जो फूलों की छाँव के नीचे खेलते और सोते हैं, बल्कि फूलों की छाँव के नीचे अगर जीवन का कोई स्वाद छिपा है तो वह भी नहीं के लिए है, ठीक है। जो दूर रेगिस्तान से आ रहे हैं, जिनका जो है कंठ सूखा हुआ है, ओठ फटे हुए हैं, ठीक है, और सारा बदन पसीने से तरबतर है। पानी में जो अमृत वाला तत्व है उसे वह जानता है जो धूप में खूब सूख चुका है, ठीक है, वह नहीं जो रेगिस्तान में कभी पड़ा ही नहीं।
क्वेश्चन है कि उपर्युक्त गद्यांश में अमृत वाला तत्व का एक तात्पर्य है। 14 का बी यानी जीवन का सार। नेक्स्ट है कि उपयुक्त गद्यांश में किस बात के महत्व को बताया गया है। सी ऑप्शन श्रम। ठीक है, नेक्स्ट फिर 16 है कि उपयुक्त गद्यांश के अनुसार जो धूप में खूब सूख चुका है वाक्य अभिप्राय है। 16 का ए यानी कड़ा परिश्रम करना। नेक्स्ट है कि पानी का पर्यायवाची शब्द है 17 का, तो पानी का पर्यायवाची है डी। पानी का पर्यायवाची शब्द है आपको जल, नीर आदि। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जल, नीर, ठीक है, वारी। पानी का अन्य पर्यायवाची शब्द होगा पेय, सलील, अमृत, सारंग आदि। 18 है कि उपयुक्त गद्यांश के अनुसार जिंदगी के असली मजे किनके लिए हैं। 18 का होगा सी ऑप्शन यानी जो परिश्रम करते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए 19 है कि अनुपात शब्द में कौन सा उपसर्ग है, तो बी ऑप्शन यानी अनु। तो अनुपात शब्द में जो है अनु उपसर्ग है। अनु उपसर्ग का जो उदाहरण आपको अनुचर, अनुयायी, अनुकरण, अनुगमन, अनुपात, अनुकूल, अनुज्ञा, अनुमति आदि है। ठीक है, फिर है कि अन उपसर्ग का उदाहरण है अनंग, अनंत, अनपत्ति, ठीक है, अनापत, अनावश्यक, अनवधान। ठीक है, अ उपसर्ग का उदाहरण क्या है अवज्ञा, अवगुण, अवगत, अवपात, अवमानना, अवकीर्ण। 20 नंबर 20 है कि निम्नलिखित शब्दों में पुल्लिंग शब्द की पहचान कीजिए। 20 का सी ऑप्शन बचपन। तो बचपन शब्द जो है विकल्पों में पुल्लिंग है। संस्कृत में लिंग का अर्थ चिन्ह या निशान है। संज्ञा की जिस रूप से किसी जाति का बोध होता है उसे लिंग कहते हैं। हिंदी व्याकरण में 2 लिंग है, एक पुल्लिंग और दूसरा स्त्रीलिंग। नेक्स्ट है कि कबूतर दाने चुगते हैं वाक्य में रेखांकित शब्द के लिए उपयुक्त शब्द होगा डी ऑप्शन। तो देखिए कबूतर दाने चुगते हैं वाक्य में के रेखांकित शब्द का महत्वपूर्ण जो है पर्यायवाची शब्द कपोत और पंडुक है। ठीक है, तो कपोत और पंडुक। कबूतर का अन्य पर्यायवाची होगा पराव, ठीक है, पारावत, परेवा, कलध्वनि, ठीक है, रक्तलोचन आदि। ऊँट का पर्यायवाची होगा करव, उष्ट, लंबोष्ट, सुतुर आदि। नेक्स्ट देखिए 22 है कि हिंदी वर्णमाला में अंग और अ हैं। तो 22 का सी अयोग वह। हिंदी वर्णमाला में अंग और अह अयोग वह है। ठीक, अयोग वह जो है अनुस्वार और विसर्ग को कहते हैं क्योंकि यह न तो स्वर के अंतर्गत आता है और न ही व्यंजन के अंतर्गत आता है, लेकिन यह स्वर के अंत में अवश्य जो है अंग और अह यह दोनों अयोग वह है। 23 है कि प्रियतम शब्द का स्त्रीलिंग क्या है, तो इसका सी प्रियतमा। तो प्रियतम शब्द का स्त्रीलिंग रूप होगा प्रियतमा। प्रियतम का अर्थ होता है जो है परम प्रिय, सबसे प्रिय। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 देखिए। क्वेश्चन नंबर 24 है कि अपेक्षा शब्द के समानार्थी शब्द का चयन कीजिए। 24 का बी यानी आकांक्षा। अपेक्षा शब्द का समानार्थी शब्द है आकांक्षा। अपेक्षा शब्द के अन्य समानार्थी शब्द होगा इच्छा, अभिलाषा, चाह, आवश्यकता, जरूरत, साथ आदि। 25 नंबर है कि स्तन शब्द के लिए नीचे दिए गए विकल्पों में से पर्यायवाची शब्द। 25 का बी दूध। तो स्तन शब्द के लिए विकल्पों में पर्यायवाची शब्द दूध है। स्तन का अन्य पर्यायवाची शब्द होगा क्षीर, दुग्ध, ठीक है, गौरस, पीयूष, पेय, दोहस आदि। नेक्स्ट फिर है कि निम्नलिखित में तद्भव शब्द का चयन कीजिए। 26 का ए। तो क्या होगा, 26 का ए होगा बाह। ठीक है, तो यहाँ पे जो है क्या होगा, तद्भव शब्द होगा बाह। ठीक है, भुजा तद्भव होगा देखिए भुजा है तत्सम, तद्भव होगा बाह। ठीक है, उसके बाद देखिए दुग्ध, दुग्ध है तत्सम। ठीक है, तो इसका जो है तद्भव होगा दूध, क्या होगा, तो दूध हो जाएगा। मत्स्य, मत्स्य इसका जो है तद्भव होगा मछली। ठीक है, तद्भव होगा मछली। 27 नंबर देखिए कहता शुद्ध वर्तनी का चयन करें। सी ऑप्शन आधारित। तो आधारित शब्द का पर्यायवाची तत्व जो है क्या है, आधृत। ठीक है, आधृत, समर्थ, उसके बाद है समर्थित आदि। क्वेश्चन में देखिए 28 है कि आत्मोत्सर्ग शब्द में जो है प्रयुक्त संधि के प्रकार का चयन करें।
तो 28 का होगा आपको बी ऑप्शन, गुण संधि। तो आत्मोत्सर्ग, ठीक है, आत्मोत्सर्ग शब्द में गुण संधि है। आत्मोत्सर्ग का संधि विच्छेद होगा आत्मजोर, आत्मजोर उत्सर्ग, क्या होगा, आत्मजोर उत्सर्ग, ठीक है। इसमें आ और उ मिलकर ओ बना है। नेक्स्ट 29 देखिए, कहता सुपुरुष में कौन सा समास है, सी कर्मधारी। तो सुपुरुष में कर्मधारी समास है। सुपुरुष का अर्थ होता है अच्छा पुरुष। कर्मधारी समास का उदाहरण है वायु वेग, नरसिंह, लौह पुरुष, चंद्रमुखी आदि। 30 नंबर है कि निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो एक ही थाली के चट्टे बट्टे मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। तो सी ऑप्शन, यानी एक जैसे लोग। एक ही थाली के चट्टे बट्टे मुहावरे का अर्थ है एक जो है बिरादरी के लोग या एक जैसे लोग। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।